क्या 90% लाने के लिए, क्या 93% लाने के लिए पूरे साल पढ़ने की ज़रूरत है? सब हमारे यहाँ बाथरूम नहीं होता, हमारे यहाँ लाइब्रेरी होती है और छदवाली फान कर भाग जाते फिर भी बीपीएससी जैसे बड़े एग्जामों में पेपर लीक कैसे हो जा रहा है, जनता जवाब मांगती है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते भाई और बहन लोग, तो कैसन बा सब लोग, मजा बा तहा बा। तो आज हमारे स्टूडियो में दो ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे खासे मार्क्स आए हुए हैं। एक तरफ है अंकित जो कि बिहार बोर्ड से अपना नाम ऊंचा किए हैं, और एक तरफ है हमारे प्रिय, हमारे पुराने टीचर आलोक कुमार जिनके सीबीएसई में बहुत ही अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, जो कि हम आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहना पड़ेगा। आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास सवालों का पिटारा भी है साथ में, जो हमारे ऑडियंस ने पूछा है, जो हमारे दोस्तों ने पूछा है, जो अभी क्लास 10 में है या फिर जो क्लास 9 में है या फिर जो क्लास 8 में है, क्योंकि क्लास 8 भी बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आलोक कुमार की तरफ और उनसे पूछते हैं उनके बारे में कुछ। सर आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम, जैसा कि आप सबको पता है, आलोक कुमार है। मैंने अपनी क्लास 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम जवाहर नवोदय विद्यालय नावड़ी रोहतास से दी थी। अभी मैं करेंटली एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे क्लास 10th में 93.8% आए थे। वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा कैसे। तो बहुत सबसे पहले तो आपको हम बधाई देना चाहेंगे कि आपके 93.8% है, जो कि बहुत सारे बच्चों का क्या बोला जाए, ड्रीम मार्क्स होते हैं। आइए अपने प्रिय अंकित कुमार जी से बात करके देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो हाँ सर, आप बताइए अपने बारे में। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित है। मैंने अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन केंद्रीय विद्यालय करगहर से की है। मेरा बोर्ड में मार्क्स 90% है। अभी मैं करेंटली क्लास 11 में पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद मेरे बड़े भैया बताएंगे उत्कर्ष। हाँ, तो बहुत आपको भी बधाई हो, आपने 90% मार्क्स किया है, जो कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज का मतलब मामला बन जाता है। उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है कि 90% कैसे स्कोर करे। तो सबसे पहला सवाल, सर दे दीजिए फ़ोन यहाँ पे। तो सबसे पहले सवाल है आपके सामने हमारे लिए कि क्या 90% लाने के लिए, क्या 93% लाने के लिए पूरे साल पढ़ने की ज़रूरत है? सबसे पहले हम आलोक कुमार आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिएगा तो आप शौक ही हो जाइएगा, पर मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, नॉर्मली सब के लिए, कि पूरा साल ज़रूरी नहीं कि बहुत मेहनत से पढ़ो, बट जो क्लास में पढ़ा रहे उस पर तो ध्यान दो ही। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम लास्ट में मेहनत करो, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में कितना मेहनत किया, बीच में कितना मेहनत करो, मैटर ही नहीं करता। तुम अगर लास्ट में अच्छे से मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई को अच्छा खासा टाइम दे रहे हो और समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, तो गारंटी है तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। यू आर गोइंग टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ओके, तो आपने इनका जवाब सुना। आइए अंकित कुमार जी से पूछते हैं, इनका क्या परसेप्शन है इस क्वेश्चन के ऊपर, बताइए सर। देखिए, मेरे हिसाब से तो पढ़ाई के लिए लास्ट में ही मेहनत किया जाता है, और जो शुरू से करते हैं उनके लिए तो और अच्छा है, लेकिन लास्ट टाइम पर जो मेहनत करता है उन्हीं का प्लस पॉइंट होता है मार्क्स। तो इसके लिए लास्ट में मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए, और उसके बाद तो मार्क्स आना ही आना है। तो आपने जवाब सुना होगा, और आई होप आपको मतलब कि समझ में आया होगा। तो आप लोग, हो सकता है कि बैक बेंचर हो या फ्रंट बेंचर हो, आप लोग से हम पूछेंगे। उससे पहले एक सवाल है हमारे पास कि क्या आप लोग भी अपने टाइम में, जब आप 10th का एग्ज़ाम देने जाते थे, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो प्री बोर्ड हो, तो क्या एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ के पास होना मुमकिन होता है? आपके हिसाब से क्या विचार है इस पर सर? देखो, अगर पास होने का बात है तो मुमकिन क्या, बहुत आसान है एक रात पढ़ करके पास होना। क्योंकि अगर सीबीएसई में हो तो तुम्हारे अगर असाइनमेंट बना के रखे हो तो 19 या 20 मार्क्स कहीं नहीं है, ठीक है। तो पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, तो वही 13-15 मार्क्स का खेल है। वो तुम अगर एक चैप्टर भी अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, मतलब अच्छे से पढ़ के जाओ, मतलब वन शॉट देख लो यूट्यूब से, या फिर महामैराथन होता है, एक रात पढ़ लो, पास तो आराम से हो जाओगे। बट बात रहा अगर मार्क्स लाने का, तो एक रात क्या, एक हफ्ता भी काफ़ी नहीं है। मतलब अगर पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो 1 या 1.5 महीने पहले, अभी तो जनवरी का टाइम चल रहा है, जिनका बोर्ड एग्जाम है उनके लिए स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि अभी से पढ़ाई चालू कर दो। अभी से धीरे धीरे पढ़ाई चालू करोगे, आदत लग जाएगी, तो फरवरी में और अच्छे से इफिशिएंटली पढ़ पाओगे, तो तुम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी नहीं चालू करोगे, टालते रहोगे, फिर फरवरी में एग्ज़ाम सर पर होंगे, टेंशन में और पढ़ाई नहीं होगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एफिशिएंटली पढ़ो, और एक रात पढ़ के पास तो आराम से हो जाओगे।
इसीलिए शायद MS धोनी के पिताजी ने कहा था कि अगर तुमने पूरी साल मेहनत की होगी तो एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर तुमने पूरी साल मेहनत नहीं की होगी तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अंकित जी आप बताइए, ऐसा सुना जाता है कि बिहार बोर्ड का जो पेपर होता है वो आसान होता है, तो क्या आप भी एक रात पढ़ के कभी एग्ज़ाम देने गए हैं? क्या आपने भी अच्छा स्कोर किया है एग्ज़ाम से एक रात पढ़ने के बाद? बताइए। देखिए, बेसिकली मैंने तो एक रात में नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें 20% सिलेबस से 80% मार्क्स गेन हो सकते हैं। तो लिमिटेड टॉपिक पढ़िए और लास्ट टाइम पे वहीं जिसका वेटेज ज़्यादा है उसी को करिए और उसी से अच्छा परसेंटेज बन सकता है, तो उसी को करिए और अनलिमिटेड चीज़ मत पढ़िए। हाँ, तो आई थिंक इसका भी आंसर आपको मिल चुका होगा। आइए देखिए, का परसेप्शन बना हुआ होता है कि अगर वो स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड का है तो चीटिंग करके ज़रूर पास हुआ होगा, या फिर उसके मतलब कि उतना हार्ड आपने देखा होगा BPSC का एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये तो बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो क्या अंकित जी आपके सेंटर पे कुछ ऐसा हुआ था क्या, मतलब कि चीटिंग वाला माहौल था या सब कुछ ठीक ठाक था? ये बताइए हमको। देखिए, अब ऐसा नहीं है, पहले हुआ करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रगति पर है, हमारा बिहार भी बदल रहा है, तो अब ऐसा माहौल नहीं है बिहार बोर्ड में। बिल्कुल सही कहा, ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी BPSC जैसे बड़े एग्जामों में पेपर लीक कैसे हो जा रहा है, जनता जवाब मांगती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए आलोक जी से पूछते हैं, ऐसे CBSE का तो जो होता है कि उनका व्यवस्था जो है, मैनेजमेंट है, वो अच्छी तरीके से होती है, तो क्या आपने कभी फेस किया है कि आपके दोस्त लोग चीटिंग कर रहे हैं बाथरूम में जाके, जो कि होता रहता है प्राइवेट स्कूल और अच्छे स्कूलों में? अब देखिए, ये बातें बताई नहीं जाती, ठीक है। बोर्ड सेंटर की बात अलग होती है, स्कूल की बात अलग होती है। स्कूल में ये सब चलता फिरता रहता है, हमारे यहाँ बाथरूम नहीं होता है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी होती है, ठीक है। उसमें टाइमिंग बांधा रहता है। ये बात ऐसा है कि हम लोग का वॉशरूम पूरा साल वॉशरूम रहता है, एग्जाम के टाइम ही लाइब्रेरी बनता है। अच्छा, हम समझ रहे हैं, DAV में ऐसा हुआ करता था एग्जाम टाइम। लेकिन सबसे मतलब मेन बात यह है कि हम लाइब्रेरी के स्टूडेंट नहीं, हम लाइब्रेरी के टीचर हैं। मतलब आगे के आप समझ गए होंगे। किताब कॉपी रखने का काम आप ही का होता था, ये कौन से जगह पे सूटेबल रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ऐसे और एपिसोड हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगला सवाल आपके TV स्क्रीन पर ये रहा आलोक जी और अंकित जी, कि ऐसा माना जाता है कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि अगर हम CBSE में होते तो मेरा 100 आउट ऑफ 100 आता, क्योंकि CBSE में जो होता है वो 20 नंबर तो स्कूल से ही मिल जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, CBSE का पेपर आसान होता है? बताइए, हमारे ऑडियंस जो बिहार बोर्ड के हैं वो जानना चाहते हैं, उनका बोलती थोड़ा आप मैनेज करें। देखिए, बात ऐसा है कि बिहार बोर्ड में तो शायद 30 नंबर मिलता है ना एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल में। अच्छा, बिहार बोर्ड में 10th में 20 नंबर मिलता है। देखिए, बिहार बोर्ड में 20 नंबर मिलता है और CBSE में भी 20 मार्क्स ही मिलते हैं, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि 20 मार्क्स से कुछ फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि 13-15 मार्क्स लाना रहता है। पास होना दोनों में आसान है, ठीक है। अंतर बिहार बोर्ड में और CBSE बोर्ड में, मतलब मैं जितना देखा हूँ मेरे फ्रेंड लोग के अनुसार, कि CBSE बोर्ड में ना ज़्यादातर टीचर लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं कि बच्चा पास हो जाए। बिहार बोर्ड में भी पास करते हैं, ट्राई करते हैं, बट वहाँ पे डिफरेंस बस ये क्रिएट होता है ना कि ज़्यादातर लोग का परसेप्शन यही है। अब बिहार बोर्ड में देख के चलिए, अब उसमें बोल रहे हैं कि आसान है, लेकिन बिहार बोर्ड का पेपर तो और आसान है। उसमें 50-60 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव के ही आ जाते हैं, थोड़े बहुत ही लिखने होते हैं। तो इस तरह से ही नहीं बोल सकते हैं कि बिहार बोर्ड CBSE आसान है, क्योंकि CBSE भी उतना ही हार्ड है जितना बिहार बोर्ड हार्ड है। जैसा कि रही बात प्रैक्टिकल के, तो आप में तो हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स मिलता है, लेकिन हम लोगों में सिर्फ साइंस और सोशल साइंस में मिलता है। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोगों का एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो हमारा 1 मार्क्स कट जाता है। तो अगला सवाल हमारे सब्सक्राइबर्स की ओर से है आप दोनों के लिए, कि क्या अच्छे स्कोर करने के लिए हैंड राइटिंग मैटर करता है? वैसे तो उन लोग को पता है कि वो पास कैसे हो जाएंगे, लेकिन हैंड राइटिंग क्या मैटर करता है अच्छे स्कोर करने के लिए? आपका इस पर क्या परसेप्शन है, बताइए। देखिए, हैंड राइटिंग के परसेप्शन के लिए मेरी एक वीडियो भी है उत्कर्ष के चैनल के ऊपर। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक हद तक इम्पॉर्टेंट है हैंड राइटिंग बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। ख़ास तौर पे तब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब आपको नहीं आता कुछ,
मतलब अगर आपको 50 आता है और 50 नहीं आता है तो उस 50 को बड़ा बड़ा करके लिखो। अच्छी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा साफ़ या बहुत ज़्यादा कर्सिव में लिखो, बहुत ज़्यादा गंदी भी मत लिखो कि टीचर देख करके ही काट दे। नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखो और ट्राई करो कि बड़ा लिखने का। CBSE में यही होता है, बड़ा आंसर लिखो, कट टू द पॉइंट लिखो। 50-50 आता है तो उस 50 को भी कॉन्फिडेंस से थोड़ा अच्छे सेंटेंसेस में लिखो, उतने पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 50% क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ही आ जाता है, तो क्या उसमें हैंड राइटिंग मैटर करता है? अंकित जी, आपके हिसाब से क्या मतलब लगता है इसमें? देखिए, अगर अच्छा स्कोर करना है तो हैंड राइटिंग तो ज़रूरी है, लेकिन अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हैंड राइटिंग इतना ज़रूरी नहीं है जितना आप सोचते हैं। तो अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा। ये सवाल बेसिकली नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं कि क्या आपकी कोई मेमोरी जुड़ी हुई है अपने स्कूल से, अपने स्कूल जाते समय कुछ? देखिए, स्कूल के साथ एक चीज़ ध्यान के चलिए, हम लोग जिस एज में हैं अभी, तो हमारा सारा मेमोरीज स्कूल से ही है। खासतौर पे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो वो एक बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ से रेसिडेंशियल स्कूल है, तो घर आना अलाउड नहीं है। तो जनरली मेरा जितना भी 6 to 10 जो भी 4 साल है, उसमें से 3 साल के आसपास तो मैं वहीं रहा हूँ। तो मेरी तो पूरी की पूरी मेमोरी ही स्कूल है। उसमें खास मैं क्या ही बताऊं, एक बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर रिलेटेड मेमोरी है कि हम लोग का स्कूल एक थोड़ा प्रेस्टीजियस स्कूल है। उसके वजह से जब सभी लड़कों को बाहर खड़ा कर चेकिंग किया जाता है, हम लोग अपना बस लेकर के अंदर जाते थे और टीचर्स मतलब जनरली ज़्यादा चेकिंग नहीं करते थे हम लोग का अंदर जाने से। ये बात अलग, इसका फ़ायदा कुछ लोग उठाए थे, लेकिन हाथ में पकड़े भी गए। सब आलोक कुमार थोड़ी ना बन जाएंगे। ये बात तो है। तो ऐसा होता है कि जो स्कूल में होता है, दिवाली के टाइम, होली के टाइम पटाखा छूटने लगता है बाथरूम में, तो ऐसा आपने फेस किया है ये सिचुएशन कभी, या आप ही उस टीम का लीडर थे? नहीं, जैसे मेरे स्कूल में ना दशहरा के टाइम छुट्टी होता था और छठ के बाद खुलता था, तो दिवाली के टाइम पर तो कोई रहता ही नहीं था कि हम लोग बम फोड़े। हम लोग का होता था होली के टाइम। होली के टाइम हॉस्टल के लड़के, अगर आपको नहीं पता हो तो हम बता दें कि हॉस्टल के लड़के जानवरों की तरह होली खेलते हैं। हम लोग जब होली खेलते हैं ना, तो कोई भी कपड़ा अगर बक्सा से बाहर निकल गया तो वो फटेगा और हमारे हॉस्टल के बाहर एक सूखा पेड़ था, उसके ऊपर टंगेगा। अगले 1 महीने तक उस पेड़ के अंदर पत्तियाँ नहीं होंगी, सिर्फ कपड़े लगे होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अंकित कुमार, आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं इस पे? इनसे क्या पूछिए, ये लोग तो स्कूल ही नहीं जाते हैं। अरे जवाब दीजिए सर। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम लोग स्कूल नहीं जाते, हम लोगों पे कोई पाबंदी नहीं है। हम लोगों का जब मन होता है तब स्कूल जाते हैं, जब मन होता है स्कूल नहीं जाते हैं। हम लोगों का जब मन होता है जब हाजी भरवा कर और छेदवाली फान कर भाग जाते हैं। मतलब कि स्कूल के दीवार फान कर भाग जाते थे और उसी के बगल में क्रिकेट खेलते, घूमते फिरते, लेकिन स्कूल नहीं जाते। सिर्फ पहला घंटी में स्कूल जाते और उसके बाद फिर वही काम डेली का हो जाता है और दोस्तों लोगों का साथ इधर उधर घूमना। अब CBSE वालों को छेदवाली का मतलब भी नहीं पता होगा। अब यही अरे हम लोग को एग्जैक्टली पता है भाई, हम लोग भी बंक कम नहीं मारे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो पूछ लीजिए अंकित, आप 19 का पढ़ा हिंदी में। वो सब ये बातें बताई नहीं जाती। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आखिरी सवाल जो हमारी ऑडियंस या हम पूछना चाहते हैं कि आपके 93.8 और 90 स्कोर करने के पीछे का कारण क्या था, राज क्या है और आपने कितनी मेहनत की थी? ये सवाल आपके लिए। राज कुछ नहीं है। सबसे पहला बात तो मेहनत भी नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी मैटर करता है। कंसिस्टेंसी साल भर का नहीं, 1 महीना का कंसिस्टेंसी मैटर करता है। अगर जनवरी में देख रहे हो, जनवरी लास्ट में देख रहे हो, फरवरी के स्टार्टिंग में देख रहे हो, तो भी मतलब मैं एक वीडियो प्लेलिस्ट भी होगी उत्कर्ष के चैनल पे, वहाँ से देख लो। उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से स्कोर करना है और उसके टिप्स को फॉलो करो। पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को इग्नोर मत करो। एक चैप्टर पढ़ो, 1 शॉट देखो, उतना में CBSE NCERT उतना में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एग्ज़ाम के जो 4-5 दिन का गैप रहता है, उसके अंदर फ़ोन को त्याग दो। मतलब फ़ोन पकड़ो तो भी बस पढ़ाई के लिए। 4 दिन अच्छे से पढ़ो। आखिर पूरा साल तो मज़ा किए ही, लास्ट के 1 महीने में मज़ा करके क्या ही उखाड़ लोगे। लास्ट के 1 महीने अच्छे से पढ़ाई करो, पेरेंट्स को प्राउड कराओ। जब लास्ट मंथ बचा हुआ है तो आपके हिसाब से लास्ट मंथ का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए?
लास्ट मंथ के लिए सबका नहीं, लेकिन अपना खुद का स्ट्रैटेजी बताते हैं। फरवरी स्टार्ट होते होते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब खेल ख़त्म है। बट हाँ, उस टाइम पे मैंने कमबैक किया, पढ़ाई अच्छे से की है। मेरा फ़ोन, मतलब हम फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते थे, हम लोग छुपा करके फ़ोन रखे थे, बट वो लास्ट टाइम पे ख़राब हो गया। वो मेरे लिए एक तरह से वरदान बोल सकते हो साबित हुआ, क्योंकि फ़ोन जब मैं नहीं चलाता था तो मैं जनरली पढ़ाई करता था, पढ़ाई बहुत ज़्यादा किया, और लास्ट मंथ का जो मेहनत है ना वही बहुत अच्छा रंग लाया। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। पूरे साल जितने लड़कों ने पढ़ा लास्ट में थोड़ा बहुत चूक गए, उनसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए मैंने। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अंकित कुमार से पूछते हैं कि इनके 90% स्कोर करने के पीछे का कारण क्या है, और इनसे भी आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम लास्ट मंथ का स्ट्रैटेजी भी पूछने वाले हैं। बताइएगा ना जी, आए ही इसलिए हैं, बताइए। 90% इसका तो शुरुआत लास्ट मंथ में हुआ। जैसा कि हम लोगों ने पूरा साल दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में बर्बाद कर दिया, और लास्ट टाइम पढ़ाई का प्रेशर, तो इसके लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ना चालू किया, बहुत ज़्यादा पढ़े। इसके लिए हम लोग मॉडल सेट, PYQ क्वेश्चन लगाएं, और जो प्रैक्टिस था उसके लिए अपर टाइम दिए इसके लिए। और ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन किया था आपने? हाँ, ऑनलाइन बैच ज्वाइन किए थे, और उससे प्रिपरेशन अच्छा हुआ, जिससे मेरा अव्वल मार्क्स रहा। ऐसे तो स्कूल वाले और जो होते हैं वो ट्यूशन के खिलाफ होते हैं, तो क्या आप दोनों ने ट्यूशन ज्वाइन किया था, जो बोला जाता है एक्स्ट्रा के लिए? मेरा तो रेसिडेंशियल स्कूल था, तो मेरा ट्यूशन का कोई पॉइंट बनता नहीं था। बट मेरे स्कूल में 3 मंथ्स की छुट्टी रहती है, उस टाइम पे मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे को ये लगता था कि सबसे ज़्यादा कोचिंग क्लास जाने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्चुअली में पढ़ नहीं रहा हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं, क्योंकि गर्मी की छुट्टी के टाइम पर कोई नहीं पढ़ रहा था। बट जब सेकंड टाइम में ठंडी की छुट्टी में आया, नवंबर के टाइम पे, उस टाइम पर जब मैंने देखा बच्चों को पढ़ते, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो हिट किया वो चीज़, अच्छा उसका रिज़ल्ट अच्छा आया, मैंने पढ़ाई लिखाई किया। बात रहा बाकी लोग के लिए, छोड़ भाई, नहीं बोलेंगे। बाकी लोग ही बोलेंगे। क्या बताइए, आप ट्यूशन ज्वाइन किए थे? हाँ, तो ट्यूशन हम लोग स्कूल नहीं जाते थे, तो ट्यूशन में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, और घर पर अपना प्रैक्टिस वहीं सब पढ़ाई वढ़ाई करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन पर टाइम स्पेंड करते थे, जिससे हमारा बेनिफिट हुआ। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ट्यूशन पढ़े और घर पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए, जिससे हमारे मार्क्स आने में अच्छा हो। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आपको 2 ऐसे शख्स को लाने वाले हैं जिनका खुद का बोर्ड एग्जामिनेशन है, और वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या वो डिप्रेशन में है या नहीं है, इन सारी चीज़ों की जानकारी अगले एपिसोड में आने वाली है। आप सभी सब्सक्राइब कीजिए इनके और आधा मेरे चैनल ओवर इंडिया नॉलेज को। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मुझको भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू। और भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तब तक देखते रहिए ओवर इंडिया नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।